हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, नहीं कर रहे हैं तो बिना किसी शर्म के, बिना किसी आलस के प्लीज़ करना शुरू कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज हम देखेंगे आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के स्पिरिट गाइड्स आज उन्हें क्या मैसेज, क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वाह, सबसे पहला ही मैसेज यहाँ पे हनुमान जी का आया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पे हनुमान जी का आना यानी कि आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है। ठीक है, आपकी भक्ति को, आपकी डिवोशन को, आपके भक्ति के मार्ग को, आपके स्पिरिचुअल पाथ को, आपकी मटेरियल वर्ल्ड को, यहाँ पे हर तरीके से आपके फैमिली फ्रेंड्स को, जिनके लिए भी आप परेशान हैं, जिनके प्रोटेक्शन के लिए आप परेशान हैं, उनको प्रोटेक्शन यहाँ पे दी जा रही है। और जब मैंने ऐसा कहा है तो मैंने 111 देखा है। ठीक है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका जो थर्ड आई है ना, मुझे यहाँ पे आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो रहा है। आपकी कुछ यहाँ पे साइकिक एबिलिटीज़ जो हैं वो अनलॉक होने वाली हैं, क्योंकि थर्ड आई यहाँ पे एक्टिवेट होना यानी कि आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना। और इंट्यूशन स्ट्रांग होना यानी कि यूनिवर्स की, डिवाइन की एनर्जीज से कनेक्ट हो पाना, अपने ईस्ट की ऊर्जा से जुड़ना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अब होने वाली हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि आप यहाँ पे अपने डिवाइन से कनेक्शन पर आप फोकस्ड हैं। अपना फोकस यहाँ पे अगर आप अपने यूनिवर्स से, डिवाइन से, अपने ईस्ट से कनेक्शन पर लगा रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं कि आप किसी भी तरीके से आप कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे नाम जप करके, साधनाएं करके, ठीक है, किसी भी तरीके से यहाँ पे आप अपने इष्ट से जुड़ रहे हैं, जुड़ना चाहते हैं। आपके दिल में इच्छा है बहुत ज़्यादा, एक तीव्र इच्छा होती है ना जब हमारे मन में, तो वो चीज़ यहाँ पे आपके लाइफ में अब मैनिफेस्ट हो रही है। ठीक है, जो आप एक यूनियन चाहते थे डिवाइन से, जो आपका यूनियन जिसे कहते हैं, वो यहाँ पे होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, और आपकी भक्ति, आपका डिवोशन यहाँ पे और ज़्यादा अब बढ़ने वाला है। ईश्वर के प्रति विश्वास आपका बढ़ने वाला है। ईश्वर के प्रति पूर्ण सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर यहाँ पे होने वाला है आपका। ठीक है, एक शांति, एक पीसफुल लाइफ यहाँ पे आने वाली है। क्योंकि देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड में हनुमान जी के पीछे जो बैकग्राउंड है वो पूरा डिवाइन प्योर ब्लू लाइट है। ठीक है, प्योर ब्लू लाइट यानी कि आपको ब्लू लाइट जो है वो प्रोटेक्ट करती है, हील करती है। तो यही चीज़ यहाँ पे आपको दी जा रही है। आपकी हीलिंग यहाँ पे की जा रही है, आपको हील किया जा रहा है। आपके जो इमोशनल ट्रॉमास हैं उनको हील किया जा रहा है इस वक्त। ठीक है, तो यही रीज़न है कि आप एक पीसफुल स्टेट में आने वाले हैं, एक पीसफुल माइंडसेट में आने वाले हैं। साथ में यहाँ पे आप हनुमान जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि आपके चारों तरफ या आपके आसपास जो भी नेगेटिविटी है उसे ख़त्म कीजिए, उससे प्रोटेक्शन दीजिए। ठीक है, उसके लिए आप बजरंग बाण का पाठ आप ज़रूर सुने। आप वीडियो से कर सकते हैं, और अगर आप बैठकर करना चाहें, बुक से पढ़ना चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं। बट अगर आपको नहीं पॉसिबल हो पाता है समय की कमी की वजह से, तो आप वीडियो चलाकर भी सुन सकते हैं। बजरंग बाण का पाठ आप ज़रूर सुने, जितनी बार भी आपका सुनने का मन करे, एटलीस्ट एक बार तो आप ज़रूर सुने, प्रोटेक्शन के इंटेंशन से। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो बजरंग हनुमान जी का, पंचमुखी हनुमान जी का जो मारक मंत्र है वो भी आपको करना चाहिए। आप मारक मंत्र आप किसी का भी कर सकते हैं, हनुमान जी का यहाँ पे आप कर सकते हैं, माँ काली का कर सकते हैं, और उसके साथ में आप नरसिम्हा जी का भी कर सकते हैं। ठीक है, तीनों में से कोई भी मारक मंत्र आप यहाँ पे करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आपकी लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं यहाँ पे वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगे, रिलीज़ होने लगेंगे। ठीक है, आप ऐसा मत सोचिएगा कि बहुत एकदम से आप करना शुरू करेंगे और कोई मैजिक हो जाएगा। मैजिक बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको अपना कर्म करना होगा, एक कंटिन्यूस प्रोसेस, कंटिन्यूस प्रैक्टिस आपको करनी होगी। ठीक है, तब जाके यहाँ पे आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आपके अंदर होने लगेंगे। और जब आपके आपके अंदर ही बदलाव होंगे, आपकी जब वाइब्रेशंस यहाँ पे चेंज होंगी, पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगी, तब यहाँ पे आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली चेंज होने लगेंगे। ठीक है,
तो यही चीज़ें आपको करनी है, ये गाइडेंस है आपके लिए। और जब आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पे आपकी, जब आपकी यहाँ पे एनर्जीज क्लियर हो रही हैं, क्लीन हो रही हैं, आपका डिवोशन पर पाथ, आगे जो आपका फोकस है वो अपनी भक्ति पर, अपने डिवोशन पर, अपने नाम जप पर, यूनिवर्स से कनेक्शन पर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आप है ना एक वननेस की एनर्जी में आ रहे हैं, यूनिवर्स से वननेस की एनर्जी में आ रहे हैं। आप यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं कि आप, हर किसी में ईश्वर का वास है, ठीक है। आप एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं कि आप यहाँ पे, मतलब आप जो अभी तक अगर किसी से अननेसेसरी का उलझना, ठीक है, फ्रस्ट्रेट होना, इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करना, इस तरीके से एंगर की एनर्जी में आना, ईगो की एनर्जी में रहना, अगर कोई भी आपका जो नेगेटिव साइड था, जो शेडो साइड था, वो यहाँ पे हील हुआ है, ठीक है। और जब वो हील हुआ है तब यहाँ पे आप एक फोकस्ड माइंड के साथ यहाँ पे अपने लाइफ पाथ पर, अपनी जर्नी पर, अपनी भक्ति पर, अपने डिवोशन पर आप कंप्लीटली फोकस कर पाएंगे। और अभी नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत जल्दी आप ऐसी एनर्जीज़ में आएंगे, ऐसा मुझे फील हो रहा है। और उसके बाद वाओ, उसके बाद यहाँ पे श्री राधा सुप्रीम गॉडेस, तो माँ के आप जिन भी स्वरूप को मानते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बताना चाहते हैं, मुझे कुल देवी सुनाई दे रहा है। तो यहाँ पे अगर आप अपनी कुल देवी को मानते हैं, आपके कोई जिनको भी आपकी लाइफ में कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, नहीं पता है तो आप पूछ सकते हैं अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली में। फिर भी अगर आप नहीं समझ पाते हैं किसी रीज़न से, तो आप अपने मन में आप अपने कुल देवी कुल देवता का आप यहाँ पे उन्हें प्रणाम ज़रूर करें, उनका आशीर्वाद लें। जो भी आप काम करना चाहते हैं, जो भी आप न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, जहाँ कहीं भी किसी भी तरीके से जो भी आप काम करें, उसमें अपनी कुल देवी कुल देवता का आशीर्वाद ज़रूर लें, उनको याद ज़रूर करें, उनका धन्यवाद करें, उनको प्रणाम करें, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे जा पाते हैं, आप एटलीस्ट मंथ में, या मंथ में नहीं तो साल में एक बार अगर आप जा पाते हैं तो वहाँ पर भी जाएं। ऐसे भी आपको यहाँ पे गाइडेंस है, ठीक है। कुल देवी या कुल देवता, जहाँ कहीं भी आपको कन्वीनियंस लगे वहाँ पर आप ज़रूर जाएं। साल में एक बार आपको दर्शन देना है, ठीक है। उससे क्या होगा कि कुल देवी कुल देवता जब हमारे प्रसन्न होते हैं तो यहाँ पे हमारी लाइफ में जो बिगड़ते हुए काम है वो अपने आप ही बनने लगते हैं, ठीक है। तो वो ये आपको करने की गाइडेंस है। और साथ में यहाँ पे आपकी ब्यूटी बढ़ने वाली है, आपकी सुंदरता यहाँ पे बढ़ने वाली है। अब यहाँ पर आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे आपकी इनर ब्यूटी, आपकी जो एक सोल की ब्यूटी है ना, वो यहाँ पर निखर कर बाहर आने वाली है। क्योंकि आप जब नाम जप करते हैं तो यहाँ पे आपकी वाइब्रेशंस हाई होती हैं, आपका ऑरा बहुत ही पॉजिटिव होता है, आपका ऑरा बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। और वही चीज़ें यहाँ पे आपकी लाइफ में हो रही हैं या बहुत जल्दी होने वाली हैं, ठीक है। आपका ऑरा बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही इंस्पायरिंग होने वाला है, जो दूसरों को हील करेगा, जो दूसरों को इंस्पायर करेगा इस पाथ पर चलने के लिए, ठीक है। क्योंकि जब आपको यहाँ पे ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने आपको एक ऐसे फेज़ में देखा होगा जब आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे, जब आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें करते होंगे, आपकी जो बातें होंगी, जो आपकी टॉक्स होंगी, जो आपकी चीज़ें थॉट होंगी, वो बहुत ही डिफरेंट होंगी नेगेटिव वे में, ठीक है। बट अगर आपकी लाइफ, अब आपकी थॉट्स चेंज हो रहे हैं, आप में बदलाव आ रहा है, आपके थॉट प्रोसेस में चेंज आ रहा है, आपकी चीज़ों में, आपकी हैंडलिंग में, चीज़ों को हैंडल करने में, ठीक है। जहाँ कहीं भी आपका चेंज, बदलाव, यहाँ पे आपका ट्रांसफॉर्मेशन जब देख रहे हैं तो लोग उत्साहित होंगे, उसके बाद यहाँ पे एक्साइटेड होंगे, इंस्पायर होंगे आपसे कि आप में जो चेंजेस आ रहे हैं वो किस वजह से आ रहे हैं, ठीक है। वो आप क्यूरियोसिटी आपके लिए उनकी बढ़ने वाली है कि आप कौन सा पाथ फॉलो करने वाले हैं, कर रहे हैं। तो ये एक आपके लिए यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी, आपको भक्ति का मार्ग, डिवोशन का पाथ, नाम जप की बेनिफिट्स यहाँ पे आप बताएंगे जब। और जब आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पे जब आप कोई चीज़ शेयर करते हैं पॉजिटिव वे में, तो वो आपकी खुद की बढ़ती है, ठीक है, आपकी बढ़ती है। और आप दूसरों को तो इंस्पायर करेंगे ही, लेकिन उसमें आपको भी ब्लेसिंग मिलती है ईश्वर की। तो यही चीज़ अब आप करने वाले हैं। और उसके बाद में आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आप यहाँ पे किसी कनेक्शन के लिए देख रहे हैं, लव कनेक्शन के लिए भी, और यहाँ पे किसी भी रिश्ते में अगर आपके कोई कड़वाहट थी, कोई मनमुटाव था, पॉजिटिव, और आप वो रिश्ता, वो कनेक्शन आपके लिए पॉजिटिव था, यहाँ पे उससे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है या आ रही थी,
बट अभी आप डिसकनेक्ट हो गए हैं किसी रीज़न से, तो अब आपको ये कहा जा रहा है कि अपने कनेक्शन पर, अपने ट्रू लव पर विश्वास रखें। अपने जो भी जिस भी तरीके का कनेक्शन है, ठीक है, मैंने अभी 10-10 देखा है, तो आपको उसमें एक न्यू बिगनिंग करनी चाहिए। आपको गाइडेंस है कि जो अगर आपके मन में डाउट है कि आपको करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक आपको को न्यू बिगनिंग करना चाहिए। जो भी स्टेप आपका माइंड, आपका सोल आपको इंट्यूटिवली फील हो रहा है, उसके लिए वो स्टेप यहाँ पे लेना चाहिए, ठीक है। आपके अंदर वो काबिलियत है, आपके अंदर वो एक कन्विंसिंग पावर जो है ना आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। आप यहाँ पे एक ऐसी सोल है, बहुत ही पावरफुल जो होता है ना, कम्युनिकेटर भी है, और आप बहुत अच्छे से, यूँ मुझे मैनिपुलेटिव वर्ड सुनाई दे रहा है, तो आप मतलब चीज़ों को बहुत ही बैलेंस वे में मैनिपुलेट करके थोड़ा सा पॉजिटिव वे में आप कन्विंस कर सकते हैं, ठीक है। आप में वो स्किल्स हैं, तो आप अगर कोई चीज़ ऐसी करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और यहाँ पे आप एक ऐसे पेनफुल साइकिल से भी गुज़र रहे थे, क्योंकि जब आप भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो बहुत सारे ऐसे टफ साइकिल्स भी आते हैं जहाँ पे आपको टेस्ट एंड ट्रिगर्स आपको मिलते रहते हैं, टेस्ट आपको देने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें इसलिए होती है क्योंकि जैसे कि एक नेक्स्ट लेवल पर, एक नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए आपको टेस्ट देना होता है, ठीक है। स्कूल यहाँ पे कॉलेजेस हमारे टेस्ट लेते हैं, फिर जाके हम नेक्स्ट लेवल के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। तो यही चीज़ें आपके टेस्ट एंड ट्रिगर्स के थ्रू आपके किए जाते हैं, और अगर आप उसमें पास हो जाते हैं और उसमें जो लेसन्स होते हैं वो आप सीख जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप नेक्स्ट फेज़ में, नेक्स्ट लेवल पर आप चले जाते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ आपके साथ भी हो रही है। आपको नहीं पता चल रहा है कि आप लाइफ में ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपके माइंड में कन्फ्यूजन्स हैं ऐसे कि आप आगे बढ़ भी रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं लाइफ में, अपनी जर्नी में। बट डेफिनेटली जब आप अपने ऊपर इतना काम कर रहे हैं तो आप हर क्षण यहाँ पे एक एक स्टेप यहाँ पे आगे मूव हो रहे हैं एनर्जेटिकली। आप यहाँ पे डिवाइन से कनेक्शन आपका स्ट्रांग हो रहा है, और उसके बाद यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये कहना चाहते हैं कि जब आप यहाँ पे राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अब आपको यहाँ पे कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना है जहाँ पर आपको फिर से यहाँ पे आप बैक आ जाएं, ठीक है। आपको यहाँ पे, एक तो यहाँ पे मुझे कर्मा रिलीजिंग सुनाई दे रहा है, तो आपका किसी के साथ यहाँ पे कर्मा रिलीज़ होने वाला है, यानी कि कोई पर्सन है जो यहाँ पे आपके लाइफ से अब जाने वाला है, क्योंकि आपके उनके साथ जो कर्मास हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं या हो सकते हैं बहुत जल्दी होने वाले हैं, ठीक है। ये कोई कार्मिक पैटर्न था किसी के साथ, जो आपका जिनके साथ एट प्रेजेंट आपके लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा उसमें स्ट्रगल नहीं करना है, क्योंकि ये चीज़ें होनी है, डेस्टाइन है। कोई कार्मिक रिलीज़ यहाँ पे आपका होने वाला है, या अगर आप किसी पर्सन के लिए देख रहे हैं, लव कनेक्शन के लिए देख रहे हैं, तो ये आपके पर्सन के कार्मिक भी रिलीज़ होने का टाइम आ गया है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें, कॉन्फ्लिक्ट्स उनकी लाइफ में या आपकी लाइफ में भी हो सकते हैं जो चल रहे हैं, तो जहाँ आप जिस तरीके से रेजोनेट हो उस तरीके से लेना है, ठीक है यहाँ पे। और उसमें कुछ चीज़ें ना आपको भी डिसाइड करनी होंगी, ये उसके लिए आपको जो एक राइट डिसीजन आपको लेना होगा, ठीक है। यहाँ पे आप, मुझे धर्म संकट वर्ड सुनाई दे रहा है, तो हो सकता है कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस आपके लिए क्रिएट हो जहाँ आपको डिसीजन लेना होगा, कन्फ्यूजन आपके लिए क्रिएट हो सकता है। ऐसे समय में आपको जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है, और बहुत ही पेशेंस के साथ, सोच समझ के, धैर्य के साथ ईश्वर से गाइडेंस मांगिए, और आपको सोच समझ कर निर्णय लेना है, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है, ऐसा आपको कहा जा रहा है, ठीक है। प्रोटेक्शन, यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे आपको बजरंग बाण के जो गाइडेंस, पहला ही कार्ड यहाँ पे आपको जो दिया गया था उसमें आपको यही कहा गया था कि आपको बजरंग बाण के द्वारा प्रोटेक्शन लेना है। हालांकि आप सुरक्षित हैं, प्रोटेक्टेड हैं, आपके लव्ड वंस प्रोटेक्टेड हैं, बट यहाँ पे आपको अपने कर्म भी करना है। अगर आप लापरवाही कर रहे हैं, डेफिनेटली कुछ, ये सभी के लिए नहीं होगा, जो भी व्यूअर यहाँ पे आप प्रोटेक्शन में लापरवाही कर रहे हैं और फिर आप अपनी लाइफ में नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर लेते हैं, आपके आसपास ऐसे
आप खुद में लो फील करते हैं, डाउन फील करते हैं, ठीक है, लो वाइब्रेशंस में आ जाते हैं, तो उसका कारण यही है कि आप प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं ले पाते हैं अपने आलस की वजह से, या फिर आप सोचते हैं कुछ नहीं होता है इन सब चीज़ों से, ठीक है। तो अगर आप ऐसी एनर्जी में हैं तो यहाँ पे आपको इस कार्ड के थ्रू कहा जा रहा है कि आपको प्रोटेक्शन लेना है, उसमें लापरवाही ना करें, ठीक है, और उसमें विश्वास रखें, विश्वास के साथ प्रोटेक्शन लें। हनुमान जी से आप जब प्रोटेक्शन मांगते हैं तो हनुमान जी खुद यहाँ पे आपको आते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। आप इसे करके देखिए, ठीक है, ये कोई आप उसको टेस्ट करने के लिए ना करें, प्रोटेक्शन हनुमान जी से प्रार्थना लेकर ज़रूर करें। और इसमें मैसेज है, हैव फेथ, वेट एंड रिजॉइस, फॉर यू आर डायरेक्टली अंडर द लविंग केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ। तो यहाँ पे आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन ये प्रोटेक्शन का मैसेज उनके लिए भी है, मुझे उनके लिए भी फील हो रहा है जो प्रोटेक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है, जो लापरवाही कर रहे हैं। आपको यहाँ पे गाइडेंस है कि आपको प्रोटेक्शन लेना है, एल्स आप यहाँ पे इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर अपने आप को नहीं निकाल पाएंगे। आप एक, यूँ कह सकते हैं, आप एक ना दलदल में फंसते चले जाएंगे नेगेटिविटी के, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाएंगे, मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है, चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। तो आप, सॉरी मैं ऐसा कह रही हूँ, मैं ऐसा कहती नहीं हूँ, बट यहाँ पे ऐसा कहलवाया जा रहा है। तो कोई व्यूअर ऐसे होंगे जो नेगेटिव सोच रहे होंगे, नेगेटिव थॉट्स उनके आ रहे होंगे, तो यहाँ पे वही चीज़ है कि आप प्रोटेक्शन नहीं ले रहे हैं, और ले रहे हैं तो वो विश्वास के साथ नहीं ले रहे हैं, ठीक है, बस आप कर रहे हैं बिना मन से, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। और उसके बाद यहाँ पे सरेंडर, हनुमान जी के साथ में यहाँ पे उनके नीचे यहाँ पे सरेंडर का आना, तो जिस तरीके से हनुमान जी यहाँ पे पूरी तरीके से सरेंडर किया था उन्होंने श्री राम जी को, ठीक है, पूरी तरीके से उनकी भक्ति समर्पित थी अपने इष्ट के प्रति, वैसा ही सरेंडर यहाँ पे आपको रखना है, वैसा ही विश्वास यहाँ पे आपको रखना है, वैसा ही फेथ यहाँ पे आपको रखना है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है फेथ, वेट एंड रिजॉइस, ठीक है, आपको विश्वास रखना है। और वेट तो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, उस वेट को यहाँ पे पेशेंस के साथ आगे बढ़ते रहना है, वेट पेशेंस के साथ यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। और सरेंडर यहाँ पे मतलब है कि कंप्लीट ट्रस्ट रखना कि ईश्वर जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, आपके हित में ही करेंगे, ठीक है, ये इस विश्वास में रहना वो कंप्लीट सरेंडर होता है, ठीक है। आप यहाँ पे आप बार बार आप यहाँ पे ये कहेंगे कुछ कैसे होगा, कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है, अभी तक क्यों नहीं हुआ है, ठीक है, ऐसे अगर आप जजमेंट्स करेंगे, ऐसे आप सवाल करेंगे, तो उसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें जब होनी हैं, जब निश्चित हैं, तभी होनी ही होनी है, वो होकर ही रहेगी, ठीक है। वो आप उसके लिए किसी को हम फोर्स नहीं कर सकते हैं किसी चीज़ के लिए। हमारा काम है हमारे कर्म करना, हमारे कर्म जो हमें ईश्वर ने दिए हैं, भक्ति का मार्ग, उसे फॉलो करना, नाम जप करना, और ईश्वर पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना, ठीक है। तो यही आपको कहा जा रहा है और यही आपको फॉलो करना है। जब आप सरेंडर करते हैं तो यहाँ पे वांटेड एंड अनवांटेड एंड यू विल रिसीव हेल्प, सरेंडर टोटली टू द डिवाइन विल। तो डिवाइन विल को यहाँ पे आपको कंप्लीट सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। बहुत ज़्यादा है ना, फोर्स नहीं करें चीज़ों को यहाँ पे, कि अपने आप को भी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करें किसी चीज़ के लिए, किसी विश के लिए, किसी अपने ड्रीम के लिए। अपने कर्म करिए और कर्म करते हुए गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए। ऑनेस्टली, जब आप ऑनेस्टी के साथ अपने कर्म करते हैं तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपके गुड कर्मास जो हैं आपके यहाँ पे उसमें काम आते हैं, और वो विश मैनिफेस्ट होती है, बट उसका भी डिवाइन टाइम जब होगा तब वो ज़रूर होगी, ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ पे कंप्लीट ट्रस्ट रखते हुए, फेथ रखते हुए, सरेंडर रखते हुए आगे बढ़ना है। और उसके बाद यहाँ पे ये 369 का कार्ड है। 369 जो है वो यूनियन को शो करता है, और उसके साथ में यहाँ पे डिवाइन यूनियन को शो करता है। और जब मैं यहाँ पे इन कार्ड्स को शफल कर रही थी रीडिंग स्टार्ट करने के पहले, तो ये एक कार्ड यहाँ पे आया था 369 का, ठीक है। हालांकि ये ब्लैंक है, बट यहाँ पे आया था, तो मुझे इंट्यूशन पहला ही मैसेज जो मुझे मिला था इस कार्ड के थ्रू कि यहाँ पे यूनियन की एनर्जी है। ये यूनियन ज़रूरी नहीं है किसी लव कनेक्शन के लिए ही हो, ठीक है। आप जिनसे भी आप सेपरेट हैं, आपके लव्ड वन से जो आपके साथ इस वक्त नहीं है, या आपके किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है,
ठीक है। तो और वो पॉजिटिव है आपके पर्सन, आपके लिए वो कार्मिक नहीं है। अगर ये कार्मिक कनेक्शन है तो वो तो जाने ही है, बट अगर ये कार्मिक कनेक्शन नहीं है तो वो पर्सन आपके साथ यहाँ पे आपका रीयूनियन होगा, आपका रिकन्सिलेशन होगा। अभी किसी भी तरीके से हो सकता है, किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैसेज है, नेवर लुक एट समवन सक्सेस एंड से दैट दे आर लकी, ठीक है। क्या होता है ना, ह्यूमन माइंडसेट होता है। अब हम जब किसी की सक्सेस को देखते हैं तो सबसे पहले तो जेलसी आती है कि वो इतना सक्सेस हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, और उसका इतना ज़्यादा हो रहा है, मेरा इतना कम क्यों हो रहा है, ठीक है। तो आप और ऐसा भी बोल देते हैं कि वो तो लकी है, उसकी किस्मत है इसलिए हो रहा है। तो ऐसी चीज़ें आपको नहीं अपने सबकॉन्शियस माइंड को देनी है, ठीक है। आप भी उतने ही लकी हैं, आप भी उतने ही यहाँ पे ईश्वर के बहुत क्लोज वंस हैं। आप यहाँ पे स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, नाम जप कर रहे हैं, आपसे ज़्यादा लकी कोई हो ही नहीं सकता है, ठीक है। लक इज़ अ गिफ्ट बाय गॉड दैट इज़ गिवन टू दोज हु वर्क हार्ड फॉर देमसेल्व्स। तो देखिए यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है, अपने कर्म कीजिए, पूरी ऑनेस्टी के साथ अपने कर्म कीजिए, पूरे फोकस के साथ, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ यहाँ पे अपने कर्म कीजिए, सरेंडर करते हुए कर्म कीजिए, ठीक है। यहाँ पे लक उन्हीं का साथ देता है जो कर्म करता है। बैठे बैठे यहाँ पे किसी का लक यहाँ पे कोई काम नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे तो यहाँ पे सभी को यहाँ पे ईश्वर कुछ ना कुछ देते ही रहेंगे, ठीक है। तो ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिन्होंने हार्डवर्क किया होता है और एक बहुत ही ऑनेस्टी के साथ, बहुत ही पॉजिटिव वे में ईश्वर को साथ रखते हुए हार्डवर्क किया होता है। तो यहाँ पे उसे हम लकी कह देते हैं। आप भी लकी हैं, आप ऑलरेडी अपने ऊपर काम कर रहे हैं और उसको ही करते रहना है, उस पर फोकस करते हुए आगे बढ़ते रहना है। दूसरों की सक्सेस पर आपको डिपेंड नहीं होना है। डिपेंड यानी कि उन पर आपको फोकस नहीं करना है, अपना फोकस अपनी ग्रोथ पर रखिए। और उसके बाद, द चेंजेस यू आर एक्सपीरियंसिंग आर नॉट ऑलवेज कंफर्टेबल बट दे आर नेसेसरी फॉर योर कंटिन्यूस ग्रोथ, ठीक है। आपकी लाइफ में डेफिनेटली चेंजेस हो रहे हैं और कुछ ऐसे चेंजेस भी हो रहे हैं जो आपके लिए अनकंफर्टेबल है, या बहुत ही जल्दी आने वाले समय में आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस हो सकते हैं। आपकी जॉब में हो सकते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकते हैं, आपके बिजनेस में हो सकते हैं, ठीक है। कहीं पर भी कुछ ऐसे चेंजेस होंगे जो आपके लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होंगे, बट आपको आपके स्पिरिट गाइड्स ये कहना चाहते हैं कि दे आर नेसेसरी फॉर योर कंटिन्यूस ग्रोथ। आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी जर्नी के लिए, आपके स्पिरिचुअल पाथ के लिए, यहाँ पे आपकी सोल ने वो चूज़ किया है पाथ, तो उसकी ग्रोथ के लिए वो ज़रूरी है, ठीक है। द ट्रू ब्यूटी ऑफ योर सोल इज़ बिगनिंग टू शो एंड इट हैज़ अ पॉजिटिव एंड अफेक्टिव अफेक्ट ऑन अदर्स। तो देखिए, ओ माय गॉड, ये हमने जब राधा माँ का कार्ड आया था तभी कहा था कि आपका जो पॉजिटिविटी है, जो आप एक इंस्पायर करने वाले हैं, आप इंस्पायरिंग बनने वाले हैं, यहाँ पे आपकी जो इनर ब्यूटी है वो यहाँ पे अब उभर कर सामने वाली है। और देखिए, ये मैसेज जो है, द ट्रू ब्यूटी ऑफ योर सोल इज़ बिगनिंग टू शो, ये इस बात को कंफर्म कर दिया है स्पिरिट गाइड्स ने कि जो यहाँ पे कहा था वो वही हो रहा है, वही होने वाला है, ठीक है। आपका एक पॉजिटिव अफेक्ट यहाँ पे अब लोगों पर होने वाला है और ये एक इंस्पायरिंग अफेक्ट होगा, ठीक है। आप यहाँ पे मैग्नेट की तरह लोगों के लिए काम करेंगे। मैग्नेट इन द सेंस, आप लोगों के लिए इंस्पायर इतना ज़्यादा होंगे कि आप दूसरों को हील भी करेंगे, दूसरों को आप इंस्पायर भी करेंगे। और अगर आप दूसरों को गाइडेंस देते हैं, दूसरों को नॉलेज शेयर करते हैं, और बट आपको उसमें ये नहीं सोचना है कि आप कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते हैं तो वो आपका जो पॉजिटिव साइड है वो कम होता जाएगा और आपकी जो पावर्स है, जो आपकी हाई वाइब्रेशंस है, वो लो होती जाएंगी। तो आपको ये समझना है कि आप एक इंस्ट्रूमेंट है और आपको यूनिवर्स ने अब चूज़ किया है दूसरों को इंस्पायर करने के लिए, दूसरों को मोटिवेट करने के लिए। क्योंकि अब आप यहाँ पे बहुत ही बैलेंस एनर्जीज़ में आ गए हैं, बहुत बैलेंस एनर्जीज़ में आ गए हैं, या बहुत जल्दी आ जाएंगे। क्योंकि ये जो 369 नंबर यहाँ पे दिखाया है वो भी यही दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आपकी लाइफ में यहाँ पे बहुत ही जल्दी आपकी एनर्जीज़ में बैलेंस आ रहा है। और यही रीज़न है कि आप अब दूसरों को भी इंस्पायर करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आप इस बात को समझेंगे और कनेक्ट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड्स की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा। और
गाइडेंस प्लीज़ ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।